हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लखनऊ मॉडलर किचन। इसी किचन की पूरी डिटेल आपको देनी है, इसके बारे में सारी बात करनी है। क्या मटेरियल है, क्या कॉस्ट है, क्या खर्च आया है, कैसे काम किया गया है। तो A to Z वीडियो में आप बने रहे ताकि हम आपको इसकी पूरी डिटेल आपको दे सके और आपको ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते। तो जल्दी से इसको पहले शूट कर लेते हैं, फिर आपसे इसके बारे में बात होती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट की बात करेंगे तो ये PVC शटर कहलाता है आपका। ये शटर आपका यहाँ से शटर खुल जाएगा। सारा अप्लायंसेस, जितना भी अप्लायंसेस, ओवन, मिक्सर, इंडक्शन, टोस्टर, A to Z। अब यहाँ पे हमने ये सबसे पहले दे रखी है आपको, ये मिक्सर है। आप यहीं भी मिक्सर को चलाएंगे। इसके अंदर पावर पॉइंट, जितने भी ऑपरेट करने के लिए पावर पॉइंट्स अंदर दे रखे हैं। मिक्सर चलाया आपने, मिक्सर बंद कर दिया। यहाँ पे आपका ओवन आने वाला है, यहाँ पे आप ओवन रखेंगे। ओवन का भी पावर पॉइंट्स अंदर ही दे रखा है। यहाँ पे आपका इंडक्शन आ जाएगा, यानी कि जितना भी अप्लायंसेस होता है ये सब इस शटर में आके बंद हो जाता है। इसको हम लोग अप्लायंसेस यूनिट बोलते हैं। अक्सर ये होता है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, किचन के जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर ये आप ओवन को, मिक्सर को हमेशा के लिए रखते हो, तो वो जगह किचन की हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी हिसाब से हम ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर भी डोर आप देखो तो एक बड़ा हमने डोर दे रखा है। पार्टीशन भी ऊपर की तरफ कर रखे हैं हम लोगों ने। 2 डोर यहाँ पे दे रखा है। वहां से आते हैं तो ये शटर हो जाता है। इसके नीचे इस तरफ आपके 2 डोर है, यहाँ पे आपका पार्टीशन हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा फुल यूनिट अप्लायंस यूनिट कहलाता है। अप्लायंस यूनिट यहाँ पर खत्म करने के बाद यहाँ पे 2 बास्केट दे रखी है हम लोगों ने। गहरी टेंडम बास्केट कहलाती हैं। ये आपकी टेंडम बास्केट हो गई। टेंडम बास्केट क्या है और नॉर्मल बास्केट का फर्क आप समझ ले। अक्सर लोगों में एक कंफ्यूजन है और आजकल बहुत चल रहा है कि टेंडम बास्केट लगवा रहे हैं और वायर वाली बास्केट में। पहले जो बास्केटें आती थी वो वायर वाली स्टील की बास्केटें होती थी। अभी जो आ रही हैं टेंडम चैनल होते हैं। ये आप देखो यहाँ पर, ये आपको 2 राइट और लेफ्ट के सेट मिलेंगे चैनल के, जिससे आपको बॉर्डर मिलेगा। इसमें ऑप्शन 6 इंची 4 इंची गहराई मिलेगी आपको। बेस जो बीच का होता है वो HDHMR या प्लाईबोर्ड का बेस लगाया जाता है। जो बास्केट पहले वाली होती थी वो चलती थी छर्रों के ऊपर। अभी टेंडम जो है वो चलती बेरिंग के ऊपर होती है, व्हील लगे होते हैं। उसकी वजह से उसकी सॉफ्टनेस जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सॉफ्टनेस उसी की वजह से है क्योंकि यहाँ पर टेंडम दे रखी है। मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको कि आप भी टेंडम प्लान करें अगर आप किचन बनाते हो तो। इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आटे का ड्रम के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। जितने भी डोर आप देख रहे हो सारे डोर हाइड्रोलिक डोर हैं, अपने आप बिना साउंड किए बंद होते हैं। इस तरफ आते हैं, यहाँ भी 2 बास्केटें हैं। सिंक के जस्ट बगल में 2 बास्केटें दे रखी हैं ताकि बर्तन धुलने के बाद आप इसमें आसानी से कुकर, भगोना, कढ़ैया, इस तरह की चीज़ें आप इन बास्केटों में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लोगे। अच्छा, ये आपका सिंक का एरिया है। सिंक के ऊपर अक्सर आपको अब ये बास्केटें मिल रही हैं सब्जी फ्रूट वॉश करने के लिए। आपको यहाँ पे बास्केट मिल जाती है। 18x24 का हम लोगों ने सिंक दे रखा है। ये सिंक का एक डोर है। डोर खोलने पे साबुन, हार्पिक, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर BPO में आसानी से आप यहाँ पर रख लोगे ताकि ऊपर का जो स्पेस अक्सर आपको डिटर्जेंट और साबुन से यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ता है वो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लोगे। आपको जब भी काम कराना है खास तौर से ख्याल ये रखना है कि आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ पे कौन कौन से बॉक्सेस आ रहे हैं, कहाँ पे कौन सी बास्केटें आ रही हैं, ये आपको प्लान पहले ही करना पड़ेगा। जिससे भी आप काम कर रहे हैं उससे बैठना है, आपको बात करनी है। एटलीस्ट ना कुछ हो तो 2D में ड्राइंग आप बनवाएं। अगर 3D में बनती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2D में ड्राइंग बन जाए तो बहुत अच्छी रहेगी ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बन जाए। यहाँ पर आएंगे तो ये आपका कॉर्नर है। कॉर्नर भी आप देख रहे हो बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आटे का ड्रम, कंटेनर, सिलेंडर, इस तरह की बड़ी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज आप कर लेते हो।
इस तरफ आते हैं, चिमनी के ठीक नीचे का ये एरिया है। यहाँ पे 3 बास्केटें हम लोगों ने एक साथ दी है। चूल्हे के ठीक नीचे 3 बास्केटें हैं आपकी। सबसे पहली बास्केट ये कटोरी हो गई, स्पून, छुरी, चम्मच, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे रख लोगे। सेकेंड बास्केट आपकी जो है हल्दी, मसाला, धनिया, चाय पत्ती, इस तरह की चीज़ें वो आप यहाँ पे ऑपरेट कर लेते हो। सेकंड नंबर पे आपकी प्लेट का स्टैंड, ताकि चूल्हे के ठीक नीचे आप खाना जब भी आप बना रहे हो या किसी को सर्व करने जा रहे हो तो आपको प्लेटों के लिए ज़्यादा दूर ना दौड़ना पड़े। आप कोशिश करें कि चीज़ें ऐसी बने कि आप जहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं आपके राइट लेफ्ट पे ही सारे काम हो जाए, बहुत दूर आपको दौड़ना ना पड़े। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर से 2 बास्केटें यहाँ दे रखी है हम लोगों ने। ये आपकी 2 बास्केटें हैं, दोनों काफ़ी गहरी बास्केटें हैं। इसमें आपके भगोने हैं, कुकर है, कढ़ाई है, इस तरह की चीज़ों को आप आसानी से यहाँ पे ऑपरेट कर लेते हैं। अब इस तरफ आते हैं तो चिमनी के ठीक लेफ्ट हैंड पे हम लोगों ने यहाँ पर पूरे शीशे का डोर दे रखा है। क्रॉकरी के पर्पज से शीशे का डोर है। और जो आप जितने भी आप बॉर्डर्स देख रहे हो ये एल्युमिनियम ग्लास प्रोफाइल कहलाती है। ब्लैक कलर का हमने लगा रखा है। मार्केट में आपको इसके बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये देखिए हाइड्रोलिक डोर है, इसमें प्रोफाइल लाइट दे रखी है हम लोगों ने। ये आपका ऊपर भी हाइड्रोलिक डोर है, इसी हिसाब से नीचे भी दे रखा है एक अच्छी क्रॉकरी प्लान करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ जब भी किचन बनता है अगर उसमें आप कहीं पर भी इस तरह की चीज़ों को डालते हैं तो नज़रें रुकती हैं, खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इधर आते हैं तो ये आपके आर्च में चिमनी लगा रखी है। 600 mm की चिमनी है। किचन की कैपेसिटी के हिसाब से ही चिमनी लगती है। अगर आपका किचन 8 बाई 10 के अंदर का किचन है तो आप कम से कम 600 mm की चिमनी ले लें। और सेक्शन पावर की बात करें जो उसकी मोटर की सेक्शन पावर होती है कम से कम 1400-1500 के आसपास सेक्शन पावर होनी चाहिए। और किचन अगर आपका 10 फीट बाई 12 फीट या 10 फीट बाई 8 फीट का है तो कम से कम 750 mm की या फिर 900 mm की चिमनी आप ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे 8 में चिमनी दे रखी है हम लोगों ने। इसी हिसाब से चिमनी के यहाँ पर डोर दे रखे हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर कभी भी आप चिमनी को जब आप सर्विस करवाते हैं तो आसानी से चिमनी की डोर खुल जाए। उनका जितना भी पाइप का सिस्टम, उसका ऑपरेट करने का, उसके पावर पॉइंट जो भी है सब इसी के अंदर हम लोगों ने मैनेज कर रखे हैं। इस तरफ आते हैं, यहाँ के जितने भी आप डोर देख रहे हैं सब फुल हाइट तक डोर दे रखे हैं हम लोगों ने। ये आपका कॉर्नर हो जाता है। कॉर्नर के अंदर भी पार्टीशन दे रखा है ताकि चीज़ों को इस्तेमाल करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे ये पार्टीशन हो गया है। यहाँ पर डोर की जितनी भी आप फिनिशिंग देख रहे हो, ये जितने भी डोर हैं इन सब की फिनिशिंग देख रहे हैं, इस पर हमने सरमाइका या हाइग्लोसी लेमिनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। एक्रेलिक शीट लगाई है, 1.5 mm की एक्रेलिक शीट लगाई है। मार्केट में आपको 0.8 सबसे पतली आती है, फिर 1 mm की भी आ रही है, 1.5 mm की भी आ रही है और 2 mm की आ रही है। हमने आपको जो दिया है यहाँ पर जो भी काम हुआ है सब 2 mm की एक्रेलिक शीट लगाई है हम लोगों ने। और सारा काम आपका हाथ से है, कोई ये मशीन से प्रेस किए हुए डोर नहीं है, ना ही कोई हाई डेफिनेशन कैमरे से शूट किया जा रहा है। इस वीडियो को नॉर्मल फ़ोन से शूट किया जा रहा है इस वीडियो को। तो फिनिशिंग का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सारा काम हाथ से बनाया गया है हम लोगों ने। इन पे जो डोर पे जो आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर ये जितने भी हैंडल्स लगा रखे हैं सब हैंडल्स आपके प्रोफाइल हैंडल कहलाते हैं। ये एल्युमिनियम के प्रोफाइल हैंडल होते हैं। आपको मार्केट में कई कलर मिल जाते हैं इसके अंदर, रोज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्लैक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लैक पे ही सारा काम किया था। इस तरफ जब आप आएंगे यहाँ पे हम लोगों ने 2 डोर दिए हैं। ये पूरा आरओ का डोर का बॉक्स है। आरओ यहाँ आ जाएगा, आरओ का फिल्टर, आरओ के वायर जितने भी होंगे आपके सब इसी डोर पे ही हो जाएंगे। जब मॉडलर बना रहे हैं तो फिर मॉडलर का ही तभी मज़ा है जब आपके हर चीज़ सिस्टमेटिक हो। कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपको प्लान के हिसाब से पहले ही लेके चलना, ताकि पानी अगर आप बंद कर भरते हो तो पानी भरने पर जो उसका ओवरफ्लो होगा वो यहीं पर आ जाएगा आपका। इस तरफ आएंगे तो यहाँ फिर दो डोर दे रखे हैं। इसको बोलते हैं GTPT, ग्लास प्लेट स्टैंड इसको बोलते हैं। ऊपर आपके यहाँ प्लेटें आ जाएंगी, बीच में कटोरी ग्लास कप आ जाएंगे और जो भी पानी गिरेगा वो इस ट्रे में आ जाएगा आपका।
इस पानी का ट्रे निकाल के पानी आप बाहर फेंक देंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको बड़ी प्लेटें ज़्यादा आपकी नहीं आ पाती, तो क्वार्टर प्लेट ही आपकी आ पाएंगी इसके अंदर। तो यहाँ पर जीटीपीटी दे रखी है। डोर आप देख रहे हो, जितने भी हम डोर में हिंजेस का इस्तेमाल किया है, कब्जों का इस्तेमाल किया, सारे डोर आपके मॉडलर कब्जे हैं, हाइड्रोलिक डोर हैं। जैसे ही आप डोर बंद करते हैं कोई साउंड नहीं होता, नहीं तो अक्सर क्या होता है डोर में एक फट से लड़ने की आवाज़ आती है, एक साउंड आता है, वो आपको नहीं मिलता है अगर आप मॉडल लेके चलते हैं। मॉडल डोर में कुछ भी आप कब्जे कुछ भी लगाओ, ब्रांड कोई भी लगाओ, वो आपकी मर्जी है, एटलीस्ट हाइड्रोलिक होने चाहिए। बस कब्जे आपके हाइड्रोलिक हो, ब्रांड आपकी मर्जी का होगा। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर से हमने डोर दे रखा है। डोर में यहाँ पार्टीशन दे रखा है, मॉडलर कब्जे हैं, स्टील के सारे कब्जे लगाए हैं हम लोगों ने। कंपनी का नाम हम खुद नहीं लेते, आप तो खुद समझदार हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले ले। हालांकि जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग तो गोदरेज का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत से ब्रांड है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी आ रही हैं। इस तरफ आते हैं, यहाँ लास्ट में यहाँ पर जो आप देख रहे हो उसी हिसाब से फिर से शीशे का डोर, प्रोफाइल हैंडल, प्रोफाइल ग्लास के साथ सारा काम किया हम लोगों ने। इसको ग्लास प्रोफाइल बोलते हैं, ब्लैक रंग का है ये आपका। और जो शीशे जो लगे हैं वो भी क्लियर शीशे, ट्रांसपेरेंट शीशे नहीं है। शीशे जो भी लगा रखे हैं सब हम लोगों ने मून करके शीशे हैं, ऑफ वाइट। नीचे की बात करें, नीचे सारा लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे रोशनी बहुत अच्छी रहती है। जितना भी आप यहाँ से इस तरफ जब आएंगे तो पूरे बॉक्स के नीचे आपको लाइट मिलती है। सारी लाइट का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आप जब खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं आप, उस वक्त तो आपको यहाँ पर लाइट की सुविधा अच्छी हो जाएगी। अभी इस किचन के जो बॉक्स की आप हाइट देख रहे हो, तो हम लोगों ने फुल सीलिंग तक पूरी हाइट की है। बीच के जितने भी बॉक्स हैं आपके डेली यूज़ के लिए हो गए, ऊपर के जितने भी बॉक्स हैं ये सब आपके स्टोर पर्पज़ से होते हैं। हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, अपनी सारी वीडियो में भेजता हूँ कि अगर आपका बजट अच्छा है और आपको किचन में एक अच्छा स्टोरेज चाहिए तो आपको ऊपर के डोर भी देने पड़ेंगे इस तरह से, ताकि आपको अच्छा स्टोरेज मिल जाए। हालांकि आप इसमें डेली यूज़ तो नहीं करते हो, आप डेली खोलोगे भी नहीं, डेली बंद नहीं करोगे, हफ्ते में 2 से 3 बार खोलोगे। बट क्या होगा, यहाँ के डोर जो डेली खोल रहे हैं यहाँ का स्टोरेज अलग मिल जाएगा, और ऊपर के डोर जो आप हफ्ते में 3 से 4 बार खोल रहे हैं तो इसको भी आप जो है स्टोरेज। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि चिमनी का जो पाइप जा रहा है वो भी इसी में कवर हो जाता है, प्लस जो खाली एक गैपिंग आती है वो गैपिंग भी आना ख़त्म हो जाती है। अब इधर आते हैं तो जितने भी हम लोगों ने डोर दे रखे हैं, इस सारे डोर में ऊपर सब बॉक्सेस दे रखे हैं। यहाँ पे सारे बॉक्स हैं, जैसे यहाँ पे कॉर्नर दे रखा था उसी हिसाब से यहाँ पे कॉर्नर है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना आपको एक अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप किचन बनाते हो, आपको किचन का प्लान करना है, किस हिसाब से काम हो रहा है, कौन कौन से बॉक्स कहाँ कहाँ पे बास्केटें आ रही हैं, क्योंकि काम करने वाला काम करके चला जाएगा, आपको इस्तेमाल करना है, आपको ऑपरेट करना है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट सब बतानी पड़ेगी सबसे पहले। फिर चीज़ों को डिस्कस करिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कौन सी बास्केट कहाँ पे आपको चाहिए। अच्छा, ये सब बातें हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस किचन का और जो हार्डवेयर है, यानी कि चैनल, कब्जे, बास्केट, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है हार्डवेयर और आपका प्लाईबोर्ड, यानी कि जिस पे ये बॉक्सेस बने हैं। हमने जो ये काम किया, ये सारा HDHMR लगाया है। अलग अलग कंपनियां मार्केट में बहुत से आ रही हैं, तो इसकी वारंटी 15 साल की है। आप जो भी HDHMR लगाए, आप ब्रांड में जाए, लोकल ग्रीन बोर्ड पे मत जाइएगा, जो ब्रांड है उस पर आप जाइए। जितने भी कब्जे लगाए हैं सारे हाइड्रोलिक कब्जे लगाए हैं, जितनी भी टेंडम बास्केट लगाई हैं सब आपकी जो है 6 इंची 8 इंची तक की बास्केट दी है हम लोगों ने। प्रोफाइल हैंडल दे रखे हैं, इसके अंदर एक्रेलिक शीट दे रखी है। इसके अंदर लुक वाइज पूरा आप किचन देख रहे हो, यहाँ तक आप आए हो हमारे वीडियो को देखते हुए। इसकी कॉस्ट अगर आप बात करेंगे, पूरी कॉस्ट कितनी आई है, तो लगभग पर स्क्वायर फीट की अगर आप बात करते हैं, ये सारा मटेरियल अगर आप लेके चलते हो तो 1700, 1650, 1800 रुपये तक इसकी कॉस्ट बैठेगी पर स्क्वायर फीट। यानी कि पूरा किचन जो आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक, पूरा किचन आपका लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास के एक राउंड फिगर इस पर खर्च गया होगा किचन का।
तो इस किचन को आपने देखा, पूरी बात सुनी हमारी, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इतना वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको हमसे काम कराना हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आता रहता है। ये सारा काम लखनऊ में हमने पारा चौकी के आसपास इलाके में सारा काम किया है। हम सारा काम करते हैं A to Z। आप ज़रूरी नहीं है कि हमसे आप काम कराए तभी आप हमसे बात करें। मेरा नंबर आ रहा है, आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, फर्नीचर का कुछ भी हो A to Z, चाहे बेड हो, किचन हो, वार्डरोब हो, अलमीरा हो, सोफ़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो तो हमारे नंबर पे दिए पे आप फ़ोन करें, हमसे बात करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।